हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। जब तक लिए पूरा प्रश्नावली समाप्त नहीं होगा तब तक ले 1.1 ही एक्सरसाइज लिखा जाएगा, क्योंकि जब तक ले एक्सरसाइज पूरा नहीं खत्म होगा तो कैसे हम अगला प्रश्नावली में जाएंगे। इसीलिए हम 1.1 का पूरा प्रश्न बता रहा हूँ बारी बारी से। तो आज प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, इसको देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब कामा देकर लिखा गया, मतलब सब अलग अलग अवयव हैं, में R बराबर मजला कोष्ठक के अंदर दिया A, B सच डैट B बराबर A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित या संक्रामक हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया में लिखेंगे। मान लेता हूँ कि माना A बराबर, माना A का मतलब समुच्चय है। यहाँ पर A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दिया में लिखेंगे, तथा R बराबर दिया है A, B सच डैट B बराबर A+1 मजला कोष्ठक बंद कर देंगे। इसको हम अगला स्टेप में लिख सकते हैं। R बराबर, देखिए यहाँ पर A का जब मान 1 लिखेंगे तो B का मान हो जाएगा 1-1 मतलब 2 हो जाएगा। A का मान 1 लिखेंगे तो B का मान कितना हो जाएगा 1-1 बराबर 2। फिर A का मान 2 रखेंगे तो B का मान प्राप्त हो जाएगा 2-1 मतलब 3। फिर A का मान 3 रखेंगे तो B का मान हो जाएगा 3-1 बराबर 4। और A का मान 4 रखेंगे तो B का मान हो जाएगा 4-1 बराबर 5। और जब A का मान 5 रखेंगे तो B का मान हो जाएगा 5-1 बराबर 6। बस इतने तक हम लेंगे, क्योंकि अगर हम 6 लेंगे A का मान तो 7 इसका अवयव नहीं है, A का अवयव नहीं, इसीलिए इतने पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे इसमें देखिए, स्वतुल्य संबंध का मतलब स्वयं से तुलना करना। इसमें हम देख रहे हैं कि ना 1-1 है, ना 2-2 है, ना 3-3 है, ना 4-4 है, ना 5-5 है, ना 6-6 है। तो किसी को हम लेकर दिखा सकते हैं इसमें कि चूंकि 1, 1 इज नॉट बिलोंग टू R, चाहे हम 2-2 भी लिख सकते हैं, 2, 2 इज नॉट बिलोंग टू R। और लिखना चाहें तो लिख दीजिए, चाहे इतने पर रहने दीजिए। 1, 1 इज नॉट बिलोंग टू R इम्प्लाई दैट R स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखिए, चूंकि 1, 1 इज नॉट बिलोंग टू R तो इम्प्लाई दैट R स्वतुल्य संबंध नहीं है। हम लिख सकते हैं कि 2, 2 इज नॉट बिलोंग टू R, चाहे लिख सकते हैं 3, 3 इज नॉट बिलोंग टू R। मतलब कि जब स्वयं से तुलना करेंगे तो इसमें जो सदस्य नहीं रहेगा तो उसके लिए लिख देते हैं इज नॉट बिलोंग टू R। तो यहाँ पर देखिए 1, 1 इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए कह रहे हैं कि चूंकि 1, 1 इज नॉट बिलोंग टू R अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब लिखेंगे सममित संबंध के लिए,
सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए देखिए, इसमें से पहले हम लिख देंगे 1,2 बिलोंग टू R। 1,2 बिलोंग टू R मतलब 1,2 जो है R का सदस्य है। अब लिखेंगे इम्प्लाई दैट 2,1 इज नॉट बिलोंग टू R, इज नॉट बिलोंग टू R। देखिए 1,2 R का सदस्य है, परंतु 2,1 इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो वही लिख रहा है कि 1,2 बिलोंग टू R, इम्प्लाई दैट 2,1 इज नॉट बिलोंग टू R। अतः R सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब लिखेंगे संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए देखिए लिखेंगे 2,3 बिलोंग टू R। 2,3 बिलोंग टू R, R का ये 2,3 जो है R का सदस्य है, तथा 3,4 बिलोंग टू R। अच्छा 3,4 भी R का सदस्य है। अब इन दोनों से देखिए तो 2,4 कहीं प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लाई दैट, यहाँ से देखिए इम्प्लाई दैट 2,4 इज नॉट बिलोंग टू R। जब 2 और 3 से या 3 और 4 से हम देख रहे हैं कि 2 और 4 जब ले रहे हैं तो 2, 4 इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो जब 2 और 4 कहीं नहीं दिखाई दे रहा तो लिख देंगे 2,4 इज नॉट बिलोंग टू R। अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। जब संक्रामक संबंध नहीं तो यहाँ लिख देंगे अतः R न तो स्वतुल्य है, न स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो आपका ये प्रश्न नंबर 3 का ये हल हो गया। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं भी आपका कोर्स खुशीपूर्वक समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।